नमस्कार साथियों, मैं आदेश गांव जासगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर से। यहाँ पे एक हमारे साथी हैं रामकेश जी। तो रामकेश जी काफ़ी सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने इनका पूरा फार्म विजिट किया है, तो कुछ जानकारियाँ हम आपको इनके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयत्न करेंगे। रामकेश जी, नमस्कार जी। रामकेश जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए एक बार दर्शकों को। मेरा नाम रामकेश ओसो, गांव कंडेला, तहसील डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। और मैं प्रकृति प्रेमी हूं और इधर ये आश्रम बनाया हुआ है मैंने। तो इसके साथ साथ यहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, तो काफ़ी सारे पक्षी भी यहाँ रहते हैं हमारे साथ। काफ़ी सारे जानवर भी हैं यहाँ पे जो लुप्त हो चुके थे, गादड़ वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, खरगोश भी हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। और बाहर पक्षी भी बहुत तरह का आ गया, तोते बहुत हैं, देसी स्पैरो है जो देसी चिड़िया होती है वो है, ऊंगा बोलते हैं वो काफ़ी यहाँ पे, काग हैं, चिड़िया बहुत तरह की हैं। तो ये एक इकोसिस्टम में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जंगल बन जाए जहाँ पे आदमी को भी सुख मिले अब और पक्षियों को भी। मेन तो मेरा है कि हम तो एसीओ में या अपने कहीं भी घुस जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, अब वो पक्षियों के लिए तो पेड़ ही उसकी घर है। बिल्कुल। तो मैं इसमें इसी तरह के पेड़ मैंने लगाए हैं। इसमें कटहल लगा रखा है, अभी अमरूद के साथ साथ इसमें सारे में आम ट्रांसप्लांट करवा दिया। और मोर चाह रहा हूँ मैं, जैसे बड़े दरख्त हो जाएंगे तो मोर भी आ जाएंगे यहाँ पे, तो अभी मोर नहीं है। एक ये बता दीजिए कि कौन से पौधे से आपने स्टार्ट किया, कितने एकड़ का आपका ये बाग है और कौन कौन से पौधे आपने अभी प्लांट किए हैं, कितने कितने पौधे हैं? 3 एकड़ में ये टोटल फार्म हाउस है और इसके अंदर कटहल और अमरूद, आड़ू और जामुन और अपना अंजीर और चीकू, ये काफ़ी वैरायटी आपने लगा रखी है। हाँ जी। और अभी नया नया आम ट्रांसप्लांट हुआ, 200 पेड़ इनके साथ साथ ही लगवा दिए, इन पेड़ों के साथ ही, ताकि आम को ये थोड़ा सा माहौल देंगे। और आम एक लंबे टाइम चलने वाला जो है ना पौधा है। तो यहाँ मेन तो मेरा मुख्यतः आम का बाग तैयार करने का है और यहाँ सारा नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर है लस्सी। लस्सी के अंदर तांबे के तार है, जो वेस्टेज तार होते हैं ना मिस्त्री के पास, वो नंगे करके तार और तांबा इसके अंदर डाला गया है लस्सी के अंदर। ये जो भी जहर इस्तेमाल करना है ना, ऑर्गेनिक जहर है एक तरह से। उनमें ये है डीकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर। हाँ जी। तो ये हम जैसे अभी उधर जीवामृत तैयार करने के लिए तो एक एक डोलू इसमें से डाल देते हैं दोनों में। और गुड़ के पीछे आपने ड्राम देखे थे, 3 ड्राम अभी तक गुड़ के मेरे लग चुके हैं। ये तालाब आपने कितना कितने का तालाब? ये तालाब है जी 55 फुट चौड़ा है, 65 फुट लंबा है और 14 फुट गहरा है। और गर्मियों में हम इसमें स्विमिंग का भी मजा लेते हैं। वाह जी वाह। इसके अंदर ये एक पंथ दो काज। हाँ जी, ये ट्यूबें हैं, बहुत बच्चे नहा के आते हैं यहाँ पे। तो गर्मियों में हम इसको स्विमिंग पूल भी इस्तेमाल करते हैं, रैंप के ऊपर, जिसकी जहाँ पे सामर्थ्य वो तैर लेता है। मेरे सारे बच्चों को तैरना आता है। अच्छा जी, बहुत गजब। और हमारे आसपास के जितने बच्चे हैं सब तैर लेते हैं इसकी वजह से। ये आपने वो लगाया हुआ ये है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से ड्रिप सिस्टम है पूरे बाग के अंदर, तो यहीं से पानी जाता है और यहाँ से हम इसको ऑपरेट करते हैं। और इधर हमने ये गाय के लिए बनाया है। गाय का जो बड़ा है आपका, वो बहुत यूनिक तरीका है आपका। हाँ जी, ये 2 देसी गौएं हैं। बहुत मैंने ऐसे आवारा ये थी, पकड़ी थी इधर से ही घूमते हुए। और ये ऊंचे उस पे बनाया है, ऊंचे स्थान पे गाय। हाँ साथियों, आप ये देख सकते हैं, ये जो बाग है इनका, ये थोड़ा सा नीचा है और ये जो इनका गाय की मैनेजमेंट है, इनकी गाय का रख रखाव है, ये ऊंचे पे है। और साथ में इन्होंने 2 कुंड बनाए हुए हैं ये सलरी के। गाय का गोबर, एक मिनट खोलना जरा। गाय का पेशाब तो साथियों यहाँ से आ जाता है इनका, ये गाय बंधी हुई इनकी, ये गाय का पेशाब यहाँ से आ जाता है इसके अंदर। और गोबर आप उठा के डाल देते हो इसमें? उठा के डाल देते हैं हम इसमें। इसमें गोबर डाल देते हैं, गोमूत्र अपने आप आ ही जाता है। ठीक है जी। और इसमें 3-3 या 4-4 किलो गुड़ डाल देते हैं एक ओद के। और डीकम्पोजर और बेसन, मैंने इसमें चने बो रखे थे पिछले साल, तो अपना ही बेसन हो, बेसन डाल देते हैं और फिर इसको हम हिलाते रहते हैं। जीवामृत आपका बन जाता है यहीं पे ही? जीवामृत बन जाता है। जीवामृत बन जाता है। और इन्होंने ये पाइप लगाया हुआ है नीचे से और इस पाइप को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ वाल से। ये इनका
पानी देने का वो है। ये साथी ये दो जो होद है ना, वो उधर से जो होद है, हम्म। उस होद से ये पाइप आ रहे हैं इधर। हम्म। और अब यदि हम इसको होद को गड्ढे में रखते तो बार बार हमें निकालना पड़ता बाल्टी से वेस्टेज। हाँ। तो जो ये खाद है इसको निकालना नहीं पड़ता, ये ऊंचे पे है। और इसमें मेन होल में इसको पानी के साथ हम थोड़ा थोड़ा करके ड्रेन कर देते हैं। इसमें सुराख वाला ढक्कन लगा देते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो मिक्स होता रहता है। और जिस साइड भी पानी देना उसी साइड हम इसमें ड्रेन कर देते हैं इस खाद को। ये देखिए साथियों, हमने एक ये पौधा देखा है अमरूद का, क्या गजब का फ्रूट है इसमें। ये देखिए हर पत्ते के साथ फ्रूट है इसमें, और बहुत ज़्यादा बढ़वार हमने देखी है इसमें। और रामकेश जी ने बताया कि ये पौधा सभी पौधों के साथ का ही है। हाँ जी, सभी के साथ का। इसको खाद थोड़ी सी पहले मिलती है, ज्यादा मिलती है, बार बार मिलती है। तो इस वजह से देखो ये केवल मैं और दूसरी कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं करता हूँ सिवाय जीवामृत के। और ये देखो ये मतलब इसके हर पत्ते के साथ, एक एक पत्ते के साथ भी आपको फ्रूट के गुच्छे मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे मिलेंगे। ये देखिए गजब। और ये देखिए जो छोटे छोटे हैं, ये देख, तो हर पत्ते के साथ आपको फ्रूट मिलेगा। ये हमारे साथी हैं जोगिंदर जी, जो आए हुए हैं भ्रमण के लिए। इनका ये जो जोगिंदर जी, ये जो फार्म देखा आपने, विजिट की है इसमें, तो आपका क्या अनुभव, क्या कुछ बताओ जरा अनुभव। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। और हमें देखा कि देखो प्राकृतिक है, कितनी अच्छी फसल है, कितने अच्छे बाग हैं, कितना अच्छा फलाया हुआ है। इसलिए बहुत सर्दी का मौसम है, फिर भी फल से लबालब है, फल पे कोई नुकसान नहीं है। ये सब गौमूत्र के और इससे होता है। ऐसे जैविक खेती उससे नहीं होता, ये प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती नहीं होगा। ये रासायनिक खेती में इतना रिजल्ट मिलता नहीं है कहीं। नहीं है, जो इसमें है, जो ताकत है ना फल पेड़ में, वो बहुत ज़्यादा है इसमें। आपने कुछ पौधे दिखाए थे हमें, वो लकड़ी, कौन सी लकड़ी के? मोगनी के पौधे। ये रहा मोगनी का पेड़, नजदीक में एक पेड़। ये आपने कितने पौधे लगाए हुए हैं? ये करीब 250 पेड़ है अभी। ये चारों तरफ बाढ़ के चारों तरफ लगाए हुए हैं। अच्छा। एक तो इससे हमारा खेत आंधी तूफान से बचा रहेगा। अच्छा। और दूसरा ये हमें लकड़ी भी देगा और छाया भी देगा। तो और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये अब है जनवरी। हाँ जी, जनवरी में आम है और टेम्परेचर है आज 6 डिग्री सेल्सियस। फिर भी इस पौधे के अंदर नए पत्ते इतने अच्छे हैं, ज़्यादा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये 2 ही साल का पेड़ है। पिछले साल तो लगाया था, इसी साल ये देखो ये करीब करीब 8 फीट का हो गया। 6 फीट का तो मैं ही हूँ, ये मेरे से बड़ा ही है। हाँ 8 फुट का है जी, बिल्कुल तो सही। बढ़वार बहुत लेता है। ये आम का भी पौधा आपने काफ़ी बड़ा लगाया हुआ है। हाँ, ये एज इट इज़ इसी साल लगवाए हैं 20, ये नवंबर में लगवाए थे मैंने। अच्छा। तो एक हमारे दिमाग में रहता है भाई हम गर्मियों के अंदर लगाएं। गर्मियों के अंदर बल्कि पेड़ अच्छी तरह से नहीं जड़ पकड़ पाते हैं। मौसम थोड़ा सा ठीक हो ना, नवंबर का या फरवरी का, वो ठीक रहता है पौधे के लिए। ना तो बहुत गर्मी होती है और पौधा अपने आप सेट हो जाता है अच्छी तरह। मिश्रित खेती आपने इसमें इंटरक्रॉप में क्या लिया हुआ है? अभी उधर मैंने गाजर बो रखी है, मटर है। हमारी जो घरेलू जितनी भी सब्जियां हम यहीं से लेते हैं। बाकी उधर वाले में 1.5 एकड़ में मैंने गेहूँ भी बो रखा है। हाँ, गेहूँ आपने छिड़क के? हाँ जी, छिड़क के लगाया। छिड़क के लगा रखा है। उससे मेरी गाय के लिए चारा मिल जाएगा और हमें गेहूँ मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमारी इसी से पूरी हो जाती हैं। हमें बाहर से ना खाद लाने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? तो किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रकृति के जो है ना प्राकृतिक चीज़ों को अपनाओ और प्रकृति का साथ दो। प्रकृति का दोहन कर रहा हर आदमी, लेकिन थोड़ा सा हमें सहयोग भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा दान है। हम खुद के लिए तो पैसा, कंक्रीट के महल खड़े कर दिए, पता नहीं क्या क्या बना लिया, लेकिन नेचर को क्या दे के जा रहे हैं। एक आदमी पूरे अपने जीवन में बदबू फैला के जाता है हर तरह से। तो इतना प्रदूषण हर आदमी करता है, उसके बावजूद हम प्रकृति को देते क्या? कुछ नहीं। तो ये सहयोग सबको देना चाहिए, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। 1 एकड़ 2 एकड़ जितना आप लगा सको, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, इस धरती को बचाओ। हाँ, अगर बागवानी आप नहीं कर सकते तो आपको चाहिए सोशल वर्क के माध्यम से भी आप फलदार पौधे लगा सकते हैं। उससे फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी और
वातावरण भी शुद्ध होता है उससे। बिल्कुल, यहाँ इतना पक्षी आ गया अब तो सर्दी करके नहीं निकल रहा, सुबह सुबह है। नहीं तो दिन में अगर आप भी अभी भी चुप रहोगे ना 1 मिनट, तो आपको पक्षियों की अभी भी आवाज़ सुनेगी, सुनाई दे रही है चिड़िया। सुनाई दे रही। तो इतना पक्षी आ गया यहाँ पे, बहुत चीज़ें आ गई यहाँ पे, जीव जंतु भी बहुत आ गए हैं। तो ये प्रकृति जब तक मतलब हम प्रकृति को दोहन करते रहेंगे ना, तो हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। किसी हमारे पास जो मर्जी हो जाए, हम खुश ही नहीं हो सकते। आप देखते हो लोगों को कंक्रीट के महलों में निकल के भागते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों पे जा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं लोग। वो क्या है, हमारा असली जो नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, तो प्रकृति है। तो हम प्रकृति के विरुद्ध होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रकृति को दान देना चाहिए, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। कम से कम 1 पेड़ तो लगाए, अपने घर में लगाए, भाई अपने खेत में लगाए, और अपने लायक कम से कम जहर मुक्त खेती भी करें। तो पेस्टिसाइड के बगैर यहाँ चिड़िया को हम दाना डालते नहीं, यहाँ की चिड़िया दाना नहीं खाती। यहाँ सुंडियाँ इतनी हो गई हैं, उनको खाने के लिए नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। तो आप दाने डाल दो, खाएंगे नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे। ना कबूतर खाते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक रूप से चीज़ें जो मिलेंगी पक्षियों को, तो वो फिर मैंने कई बाग देखे हैं, तो वो ऊपर जाल लगा देते हैं, ऊपर से वो कर देते हैं। आपने तो कुछ भी नहीं किया। वो आपके हमने अमरूद देखे हैं, उनको तोते ने खा रखे हैं वो अमरूद। अभी मेरा अंजीर है, करीब 150 पेड़ अंजीर के हैं, तो सारा चट कर गए। लेकिन बड़ी खुशी होती है मुझे तो कि भाई मैं मतलब इतना पक्षी यहाँ पे आ रहा है और इतना पालन पोषण हो रहा है चीज़ों का। हम और कितना हम काम कर सकते हैं, थोड़ा सा तो प्रकृति को दान देना ही चाहिए हर आदमी को। अमरूद का बाग आपका चल रहा है, हाँ, फिर भी आपने नए पेड़ यहाँ लगवाने पड़ते हैं, तो बीच में से देसी हो जाते हैं पेड़, या फिर जो ना मर जाते हैं किसी तरह से। अभी इसमें सारे में आम, इसके साथ साथ अमरूद भी लगवाया है, बीच बीच में आम लगवाया है। तो पेड़ में हर साल 100-150 पेड़ लगवाता रहता हूँ इसमें। लेकिन थोड़ा सा संभाल मेरे से कम हो पाती, मेरा बिजनेस है, और उस करके थोड़ा सा चीज़ें, अगर किसान प्रॉपर इसी पे आधारित काम करेगा तो ये घाटे का सौदा फिर उनको नहीं रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और दर्शकों को, किसानों को संदेश भी बहुत अच्छा दिया। प्रकृति को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि प्रकृति के दोहन के लिए। हम जो अब काम कर रहे हैं वो प्रकृति का दोहन है उसमें। बिल्कुल, अभी देख रहे हैं हम जगह जगह पे इंडस्ट्री आ गया, कारखाना आ गया, केमिकल हम ज़मीनों में छोड़ रहे हैं। जाएंगे कहाँ, रहना तो इसी गोले पे है। और हम एक नेट के अंदर रह रहे हैं एक तरह से। जो हमारा वायुमंडल है उसी में हम रह रहे हैं, उसी में सांस ले रहे हैं, उसी में हम बदबू फैला रहे हैं। तो हमें जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए प्रकृति को सहयोग करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथियों, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, बहुत अच्छा इनका फार्म है। तो संदेश यही है कि किसानों को नेचर की तरफ लौटना चाहिए। हमारा भी यही प्रयास है, वीडियो के माध्यम से, अपने खेत में काम करने के माध्यम से भी हम प्राकृतिक हम खेती करते हैं। तो हमारा भी यही संदेश है कि लोग कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।